हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की ट्रिक में हम बात करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। बहुत सारे बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्रेब्स साइकिल में याद नहीं होता कहाँ NADH2 बन रहा था, कौन 5 कार्बन कौन 4 कार्बन, लाइक दैट। और आज मैं आपको बताऊंगी ये जो मॉसेस है और जो आपका लिवर वॉट है, ऑफकोर्स ब्रायोफाइटा में एग्जाम्पल याद नहीं होते कौन लेस डेवलप है कौन और। सो आज होगा हमारा बॉटनी का ट्रिक, क्योंकि ऑलरेडी कल मैंने जूलॉजी के एनिमल किंगडम को आपको दे दिया है। आई होप आप लोग ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड बहुत आपको बेनिफिट भी हो रहा है। चलो बेटा बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट जब होता है तो क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है, फिर एक प्रोसेस आता है क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल में NADH2 प्रोड्यूस होता है, FADH2 प्रोड्यूस होता है और एक ATP का प्रोडक्शन भी होता है। तो मैम इसके बारे में हमें पता है, आप ट्रिक बताओ। तो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका देखो एक होता है पायरुवेट। बेटा जी पायरुवेट जो होता है कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। आपको पता है पायरुवेट 3 कार्बन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन होता है। तो जब 3 कार्बन से 2 कार्बन पे जाओगे ऑफ कोर्स आपका एक कार्बन लॉस हुआ है, तो कार्बन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो दिस इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 आता है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है ना, ये एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है और मिक्स करता है 4 कार्बन ऑक्सिलेट से, ऑक्सैलिक एसिड से, ऑक्सिलेट से, और पहला एक स्टेबल कार्बन बनाता है 6 कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज सिट्रेट। अब ये सिट्रेट कन्वर्ट होती है इनटू आइसोसिट्रेट में, और आइसोसिट्रेट कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट, एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट के बाद होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, एंड फिर आता है ऑक्सैलेट। लेकिन मैम यही तो हमें सीक्वेंस याद नहीं होता। तो बेटा उसी सीक्वेंस के लिए मैं आई हूं, आपको सिंपल सा एक ट्रिक लगाना है कि एसिटाइल कोएंजाइम A मिक्स होता है 4 कार्बन ऑक्सिलेट से एंड फॉर्म करता है सिट्रेट। तो दिस इज कॉल्ड एज सिट्रेट। तो इसको लिखना है I know some simple formulae for math O. So the trick is I know some simple formulae for math O. I know some simple formulae for math O. अगर आपको और अच्छे से जाऊं तो यहाँ पे देखो I know some simple formulae for math O. I know some simple formulae for math O. अब मैम ये है क्या? तो बेटा C for citrate, I for isocitrate, जो कि दोनों 6 कार्बन है, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कीटोग्लूटरेट। तो कैसे कीटोग्लूटरेट, दिस इज सक्सिनाइल कोएंजाइम, नाम में बड़ा है। फिर आएगा सक्सिनेट, फिर आता है फ्यूमरेट, फिर आता है मैलोनेट, फिर आता है ऑक्सिलेट, राइट। अब बेटा इसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, आइसोसिट्रिक एसिड, इसको अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड भी बोलते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट एसिड, फ्यूमरिक एसिड बोलते हैं, मैलोनिक एसिड और ऑक्सिलिक एसिड के नाम पे जानते हैं। तो 8 और एक एसिड आर द सेम। अब बेटा आपको ये याद होना चाहिए ये सीक्वेंस। तो मैम ये जो सीक्वेंस है जो आपने अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था, अगर आपको याद हो तो ये यही है। दिस इज कॉल्ड एज सिट्रेट। अब आपको सिंपल याद हो गया ना, दिस इज सिट्रेट, दिस इज आइसोसिट्रेट, दिस इज अल्फा कीटोग्लूटरेट, एंड देन दिस इज सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, याद रखो सक्सिनाइल coenzyme A, this is succinate, this is fumarate, and this is malonate, this is oxalate. See, I know some simple formulae for math. Oh, अब मैम ये हमें याद नहीं होता कौन 6 कार्बन है कौन 4 कार्बन है। बेटा उसके लिए भी प्रिया पांडे इज देयर फॉर यू। देखो बेटा C, अब C को 6 बना दो। अब क्योंकि इसमें भी सिट्रेट है, इसको 6, अल्फा 5, तो ये हो गया 5 कार्बन, और अब जितने भी हैं ये सब हैं 4 कार्बन। अब आपको याद हो गया कि पहला 6 कार्बन सिट्रेट, C सिट्रेट,
6 आइसोसिट्रेट 6, तो 6 6 5 4, उसके बाद सबके सब 4 है। अब बेटा होता क्या है, ये जो सिट्रेट देखो, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट 6 कार्बन, कोई कार्बन का लॉस नहीं हुआ, लेकिन 6 कार्बन से 5 कार्बन की तरफ जब गया तो एक CO2 का लॉस हुआ। तो आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा था तो एक कार्बन का लॉस हुआ, तो हम यहाँ पे CO2 का लॉस दिखाए गए। लेकिन 5 से 4 मतलब अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की तरफ जाओगे तो एक कार्बन यहाँ पे भी लॉस हो गया ना मेरे बच्चे, बिल्कुल हो गया। अब देखो कहीं पे भी कार्बन का आपका लॉस नहीं हुआ है, तो हम ये एसोसिएट करेंगे जहां कार्बन का लॉस हुआ है वहां पे एक NaDH2 का प्रोडक्शन होता है, जहां पे एक कार्बन का लॉस होगा वहां पे NaDH2 का प्रोडक्शन होगा। NaDPH2 भी लिख सकते हैं, NaDH2 भी लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे NaDH2 ही लिखेंगे, ठीक है, NaDH2। चलो अब बेटा जहां पे सक्सिनेट से फ्यूमरेट, अब ये वाले रिएक्शन में फ्यूमरेट F आ रहा है ना, यहां पे एक FADH2 का प्रोडक्शन होता है। अब जहां से सक्सिनाइल से सक्सिनेट, ये जो स्टेप होता है, सक्सिनाइल से सक्सिनेट की तरफ जाओगे तो यहां पे एक ATP का प्रोडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ GTP का प्रोडक्शन होगा। और बेटा फ्यूमरेट से मैलोनेट एक फालतू रिएक्शन, यहाँ कुछ नहीं प्रोड्यूस होता, लेकिन मैलोनेट से ऑक्सिलेट जहां पे रिएक्शन होता है, लास्ट वाला जो रिएक्शन होता है, यहां पे भी बेटा जी लास्ट के स्टेप में एक NaDH2 का प्रोडक्शन होता है। तो टोटल एक क्रेब्स साइकिल में 3 NaDH2 का प्रोडक्शन होता है, एक FADH2 का प्रोडक्शन होता है, और एक क्या होता है, ATP इन द फॉर्म ऑफ GTP आता है, लेकिन हम उसको ATP कंसीडर करते हैं क्योंकि उतनी ही एनर्जी होती है। तो अब इसको ट्रिक को कैसे समझा मैम, एक बार मैं आपको दोबारा से ट्रिक इसको समझाती हूँ। मैंने लिखा See I know some simple formulae for math. Oh, see I know some simple formulae for math. Oh, citrate, isocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme A, succinate, fumarate, malonate and oxalate. अब बेटा जी आप ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया citrate 6 alpha 5 4 4 4 4 and 4। मैंने आपको बताया 6 से 4 की तरफ 5 की तरफ जाओगे तो मतलब 1 कार्बन का लॉस हुआ, 5 से 4 की तरफ तो 1 कार्बन का लॉस हुआ है। जहां कार्बन लॉस हुआ है वहां पे NaDH2 का प्रोडक्शन, NaDH2 का प्रोडक्शन। लास्ट का जो स्टेप है मैलोनेट से ऑक्सिलेट जब जा रहा है, यहां पे भी एक NaDH2 का प्रोडक्शन। तो ये इन 3 जगह पे NaDH2। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम सक्सिनेट से फ्यूमरेट में जाते हैं, फ्यूमरेट F, तो यहां पे एक FADH2 का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, FADH2 का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहां पे जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से अब हम जब लास्ट के यहां पे सक्सिनेट पे पहुंच रहे थे, इस वाले स्टेप में एक ATP का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ GTP का प्रोडक्शन होता है। तो हम अब ये कह सकते हैं कि आपका अगर आपके पास एक ग्लूकोज होता है तो एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, यहां पे मैं लिखती हूं पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और 2 पायरुवेट से 2 क्रेब्स साइकिल जाती है, एक 1 क्रेब्स साइकिल, यहाँ पे अनदर क्रेब्स साइकिल। एक क्रेब्स साइकिल एसिटाइल को एंजाइम ए देगा और यहां से भी आपका एक एसिटाइल को एंजाइम ए आता है। एसिटाइल को एंजाइम ऑक्सिलेट के साथ आता है, यहां पे भी ऑक्सिलेट के साथ आता है, ठीक है। अब ये दोनों बेटा जी ऑक्सिलेट के साथ मिलेंगे और क्रैब साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, क्रैब साइकिल एक क्या होती है, ये एक प्रकार की साइक्लिक रिएक्शन होती है। तो दोनों में अब देखो कितना प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पे 3 NaDH2 का प्रोडक्शन हुआ, 1 FADH2 का प्रोडक्शन हुआ और एक ATP का। दूसरी साइकिल में भी क्या होगा, 3 NaDH2 का, एक FADH2 का, ठीक है, और मेरा बच्चे एक यहाँ पे ATP का। सो टोटल अगर पूछा क्रेब्स साइकिल में कितना प्रोडक्शन होता है NaDH2 का, तो 6 NaDH2 प्रोड्यूस होते हैं, 2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं और 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। See I know some simple formulae for math। ये था हमारा ट्रिक। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रायोफाइट से बड़ा बच्चे डरते हैं,
मैम, ये जो आपका ब्रायोफाइटा होता है ना, ये ब्रायोफाइटा जो होता है दो मेन पार्ट में डिवाइड होता है। ब्रायोफाइटा दो मेन पार्ट में डिवाइड होता है। तो ब्रायोफाइटा जो दो मेन पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है लिवरवर्ट और एक होता है आपका मॉसेस। लिवरवर्ट एंड मॉसेस, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। ये जो आपका लिवरवर्ट होता है ये लेस डेवलप, एल फॉर लिवरवर्ट, एस फॉर लेस डेवलप। मतलब जब हम डेवलपमेंट की बात करें हैं तो मॉसिस क्या होता है, मोर डेवलप। एम फॉर मॉसिस, एम फॉर मोर डेवलप्ड, ये ज्यादा एडवांस हो गए होते हैं, ये मोर डेवलप होते हैं। मॉसिस मोर डेवलप, एडवांस होते हैं, ठीक है। अब ये लेस डेवलप होते हैं। अब लेस डेवलप कैसे होते हैं ये तो हम लोग बाद में बातें करेंगे, क्यों इनको लेस डेवलप कहा जाता है, क्योंकि इनके पास कैप्सूल एंड ऑल नहीं होता है, ठीक है। इनका जो गैमेटोफाइट होता है और इनका जो स्पोरोफाइट होता है उसमें क्या होता है, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है। लेकिन मॉसिस में स्पोरोफाइट वेल डेवलप होते हैं और गैमेटोफाइट भी यहाँ पे अच्छे से दिख रहे होते हैं, आपको दिखाई दे रहे होते हैं। अच्छा, अब मैम ये मॉसिस का एग्जाम्पल याद नहीं होता और लिवरवर्ट का एग्जाम्पल याद नहीं होता, इसीलिए तो हम आए हैं बच्चे। मॉसिस और लिवरवर्ट से आपको याद रखना है BMW। देखो ब्रायोफाइटा W, BM और W। लिवरवर्ट, लिवरवर्ट में W आ रहा है तो यहाँ से देखो BMW, 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 ब्रायोफाइट, मॉसिस एंड लिवरवर्ट। लिवरवर्ट का W। अब मॉसिस बेटा क्या लिखना, अब मॉसिस से तीन चीजें आपके एग्जाम्पल है और लिवरवर्ट में दो है। तो वे आप सोचो कि दो औरतें हैं, दो औरतें हैं, वुमन, W W वुमन, वुमन। तो वुमन का नाम है, एक का नाम है रीसिया और दूसरा का नाम है मर्शेंटिया, 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 ठीक है। रीशिया एंड मर्शेंटिया, तो रीशिया एंड मर्शेंटिया दो वुमेन है, ठीक है, मतलब दो औरतें हैं और ये औरतें BMW कार में। अब BMW कार आपको पता है ओपन, कन्वर्टेबल कार, ओपन। और अब देखो BMW में है ओपन, ओपन एकदम एयर, उनके पास शील्ड नहीं है, ऑफ कोर्स कन्वर्टेबल है। तो इन लोगों ने क्या लगाया है, SPF लगाया है। तो इन लड़कियों ने क्या लगाया, SPF। तो मॉसिस का जो एग्जाम्पल है वो है SPF। F मतलब फ्यूनेरिया, F फ्यूनेरिया, P से पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, एंड दिस इज फैगनम, फैगनम, फैगनम। अच्छे खासी ट्रिक देख के बताओ, मेरे यहाँ पे जो खड़े हैं लोग वो पे भी ना हंस रहे हैं। देखो ऐसी ट्रिक्स हंसी हंसी में आप पूरा बॉटनी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट एंड मॉसिस है। अब लिवरवर्ट W लेस डेवलप, W वुमेन, वुमेन, रीशिया मर्शेंटिया, रीशिया एंड मर्शेंटिया BMW में ओपन एयर BMW, जिसमें उन लोगों ने क्या लगा रखा है, SPF, ऑफ कोर्स सन की टैनिंग से बचना चाहते हैं। फैगनम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। मजेदार सा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा है और फिर हम लोग और बहुत सारे ट्रिक्स के साथ आपके साथ कनेक्ट होंगे। प्लीज ये सीरीज कंटिन्यू करना क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है तो आसानी से जल्दी से लेक्चर इमीडिएटली याद हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, टेक केयर, बाय।